हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रंगीला ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रिस्टल दोष और ठोस में दोष और कौन कौन सा दोष होता है। तो क्रिस्टल दोष पहले हम लोग जानेंगे। तो क्रिस्टल दोष देखिए दोस्तों, यहाँ लिख चुके हैं हम। क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं? क्रिस्टल दोष इसका परिभाषा होता है दोस्तों, किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में अनियमितता को क्रिस्टल दोष कहते हैं। यानी कोई भी क्रिस्टल है, अच्छे से नहीं रखा है, अच्छे से व्यवस्थित नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं दोस्तों। अपूर्णताएं या दोष किसे कहते हैं? यानी दोष किसे कहते हैं? दोष किसी क्रिस्टल में परमाणु की नियमित व्यवस्था में विचलन को अपूर्णता या दोष कहते हैं दोस्तों। यानी कोई भी क्रिस्टल है दोस्तों, नियम से व्यवस्थित नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम दोष कहते हैं। अब आगे है दोस्तों, ठोस में दोष तथा बिंदु त्रुटि। ठोस में दोष या बिंदु त्रुटि क्या है? तो क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन ठोस में त्रुटि और या बिंदु त्रुटि कहलाता है। यह निम्न में से 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो दोष होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धता दोष होते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे रस समीकरण दोष किसे कहते हैं। ये क्लास 12th के लिए और ठोस अवस्था चैप्टर से है क्वेश्चन दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखते हैं, चलिए, रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं? रस समीकरण वे बिंदु दोष जिसमें क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री कोई परिवर्तन नहीं होता। जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। यानी हर रस समीकरण को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक। तो दोस्तों इसका कहना है, समझिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस प्रकार के उत्पन्न दोष को हम रस समीकरण दोष कहते हैं। रस समीकरण दोष 2 प्रकार के होते हैं। रस समीकरण दोष 2 प्रकार, एक शॉर्टकी दोष होते हैं दोस्तों, एक फ्रेंकल दोष होते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे शॉर्टकी, उसके बाद फ्रेंकल, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में, तो दोस्तों शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं इसे हम जानेंगे। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार की दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। जैसे धनायन और ऋणायन समान अनुपात में रिक्त, यानी रिक्त मतलब खाली रहता है, तो इस प्रकार के दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं दोस्तों। शॉर्टकी दोष उन क्रिस्टल में पाई जाती है जिनके धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग बराबर तथा समन्वय संख्या उच्च होता है। यह रिक्तिका दोष है। यानी शॉर्टकी दोष कैसा दोष है? रिक्तिका दोष, यानी खाली रहता है इसमें जगह, और धनायन ऋणायन सेम होता है। प्रभाव इसका क्या है? इससे क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, यानी इसके क्रिस्टल का जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, KBr आदि है। तो दोस्तों ये हमारा क्रिस्टल है, +A-B यानी क्रिस्टल है। ये धनायन में यहाँ खाली है और यहाँ पे ऋणायन खाली है, यानी दोनों समान अनुपात में रिक्त है। तो इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। इसी को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। याद रखिएगा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है, तो इस प्रकार की दोष को हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। ऐसा फिगर दे देगा और इसमें ये फिगर क्रिस्टल दे देगा और बोलेगा कि निम्न क्रिस्टल में कौन सा दोष पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे रहेगा दोस्तों। तो आपको बताना है कि 2 जगह खाली स्थान है, तो हम इसको शॉर्टकी दोष कहते हैं। आगे है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं? जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन अपना मूल स्थान रिक्त कर अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। यह अंतराकाशी दोष है। यानी पूछ रहा दोस्तों, इसमें से एक ही धनायन गायब हो रहा है, एक ही धनायन गायब होगा जो कि वो अंतराकाशीय स्थान में चल जाता है।
तो देखिए दोस्तों, यह दोष उन क्रिस्टलों में पाई जाती है जिनके धनायन तथा ऋणायन का आकार में काफ़ी अंतर होता है, समन्वय संख्या निम्न रहता है। इसमें कहता है कि धनायन और ऋणायन का आकार काफ़ी अंतर रहता है। इसमें धनायन ऋणायन का आकार जो था वो सेम ही रहता था, लगभग बराबर रहता था। तो आगे देखिए, फ्रेंकल दोष का प्रभाव क्या है। इससे क्रिस्टल का घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिस्टल के परावैद्युतांक में परिवर्तन हो जाता है। क्रिस्टल के परावैद्युतांक परिवर्तन हो जाता है अतः विद्युत का चालक बन जाता है। एग्जाम्पल की ZNS है, AgCl, AgBr, AgI है। तो देखिए ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल में देखिए यहाँ भी भरा है, सब जगह भरा है, लेकिन यहाँ एक धनायन गायब है। धनायन यहाँ से किसी बीच में यहाँ पे आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। अंतराकाशीय स्थान है, यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए तो हम क्या कहेंगे इसको, ये फ्रेंकल दोष है, इसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो चलिए, आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।